हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लिप्स ड्राइंग सीखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ आउटलाइन एज यूजुअली वी डू फॉर एवरी ड्राइंग, एंड फर्स्ट लेयर ऑफ शेड वी हैव टू गिव विद लाइटर टोन ऑफ पेंसिल। लाइटर टोन पेंसिल का यूज़ करते हुए हमें उसमें शेड देना है, फर्स्ट लेयर of shade. Then we have to blend it with the brush or whatever tool you have with you. You can use cotton cloth. एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ब्लेंडिंग करते वक्त भी हमें प्रेशर का यूज़ नहीं करना, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। Now second layer of shade we have to give with the darker shade of pencil. I am using 4B pencil here. प्रेशर वैल्यू कम ही रखना है हमेशा। ये मैं हर बार हर एक ड्राइंग में बताता हूँ, बोलता हूँ। इसका कारण ये है कि शेडिंग करते वक्त लाइंस ना बने, there should not be any lines while shading. So while blending, that should be blend equally. The same tone will be there while blending if you use the pencil with a lighter pressure. Even tone blending हो जाएगा इससे। Now second layer, after second layer हमें जो लिप्स में जो लाइन रहती हैं, क्लोजली इफ वी वॉच, लिप्स में लाइंस रहती हैं, उन लाइंस को ड्रॉ करना है डार्कर शेड पेंसिल से। यहाँ पे मैं 4B पेंसिल वंस अगेन यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप गौर करके देखें तो जो लाइंस हैं वो सर्कुलर मोशन में नीचे से ऊपर की ओर हैं, तो उसी मोशन में हमें इसको बनाना है। वी हैव टू मेक द लाइंस, ड्रॉ द लाइंस इन अ सर्कुलर मोशन राइट फ्रॉम द लेफ्ट और राइट साइड। एज यू कैन सी आई एम मेकिंग इट फ्रॉम राइट साइड। देयर विल बी अ लाइन इन द सेंटर ऑल्सो, कर्व्ड लाइन इन द सेंटर. You will find small vertical partition also in the lips. So those lines also you have to draw. As you can see, जो लाइंस मैं बना रहा हूँ वो सर्कुलर मोशन में है, तो वो एक लिप्स का जो शेप है वो आ रहा है। These are random lines but should be in circular motion. Now over the lines we have to give once again the shading. लाइंस को थोड़ा डार्क करना है और उसको उसके आसपास शेडिंग देनी है और ब्लेंड करते जाना है। Patience is the key for any drawing. If you are a beginner, you have to keep patience and keep trying, keep practicing. ये वीडियो टाइम लैप्स में बनाया है, अदरवाइज़ मुझे इस ड्राइंग को बनाने में 2 घंटे का टाइम लग गया था।
तो आपको पेशेंस रखना है, ऑब्ज़र्व करना है अपने रेफरेंस पिक को और उससे उसी हिसाब से ड्रॉ करना है। After shading the lines, we have to blend it once again with lighter pressure. Now 6B pencil I have taken, and I am darkening the lines which are there to give a 3D effect to upper lip. And the shade underneath upper lip also you can see. So I am blending that also. Blending with a small brush for details. ये ज़रूरी नहीं है कि स्मॉल ब्रश से ही करना है, आपके पास जो अवेलेबल ब्रश है या जो भी टूल आपके पास है ब्लेंडिंग स्टैम्प, उससे भी आप कर सकते हैं. नाउ यू कैन सी दैट आई एम यूजिंग टोम्बो मोनो ज़ीरो इरेजर फॉर हाईलाइट्स इन द अपर लिप. This is giving it glossy look. Now comes the lower lip. Once again we have to give the shade first. So second layer of shading is to be given with the lighter pencil or 2B, 3B, whatever you have. Then blend it with the brush or cotton cloth. As I told you in my last video also, I am using cotton cloth also for blending. कॉटन क्लॉथ से अच्छी ब्लेंडिंग हो जाती है. उसके बाद 4B पेंसिल से लेके जो डार्कर टोन है लोअर लिप में, उस डार्कर टोन को शेड देना है. So that 3D look can be seen right now, and blend it. Now comes the turn of giving highlights as we have given in upper lip. So the lines can be drawn in the lower lip. Same way circular motion में बनाना है. And center of the lip, if you can see, center of lip में straight line है जो एक सामने से देखने पर straight दिखाई देती है. Sideways दोनों तरफ हमें circular motion में line बनानी है. और जो वर्टिकल लाइंस हैं छोटी छोटी उन इन बिटवीन, वो भी हमें डालना है उसमें. पूरा शेड होने के बाद ब्रश से उसको ब्लेंड कर देना है. नाउ कम्स द टर्न ऑफ हाईलाइटिंग. तो हमें इरेज़र, टोम्बो मोनो इरेज़र का यूज़ करके जो हाइलाइट्स हैं लोअर लिप में उसको करना है ताकि जो ग्लोसी लुक है वो आ जाए. विद द यूज़ ऑफ टोम्बो मोनो ज़ीरो इरेज़र आई एम डूइंग इट. You can see that glossy look has come. Small details, you have to give observe small details in the reference pic, and then you have to draw it. All the small details, the maximum you can use those details, the maximum realistic look you will find in your drawing when it is completed. Now comes the turn of the teeth which are visible. So सबसे पहले हमें उसको आउटलाइन बनाना है
HB पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ मैं इसमें। आउटलाइन करने के बाद डार्क शेड पेंसिल, जो आपके पास डार्केस्ट अवेलेबल हो, उससे अंदर शेड करना है उस एरिया में। वी हैव टू शेड दैट इनसाइड एरिया विद द डार्कर टोन पेंसिल। Living teeth. Observation is the key, as I told you before also. जितना आप ऑब्जर्व करेंगे उतना अच्छे से उसको आप ड्रॉ कर पाएंगे। दांतों के ऊपर शेड, हल्की शेड लाइटर टोन पेंसिल से मैंने दिया और उसको ब्रश से ब्लेंड कर दिया। Now 2B mechanical pencil I am using for the darker tone in the teeth. It will give the 3D effect to teeth. Blending it with the blending stamp, paper stamp यूज़ कर रहा हूँ ताकि अच्छे से ब्लेंड हो जाए। और अभी टोम्बो मोनो इरेजर वंस अगेन हमें हाइलाइट्स दिखाने के लिए यूज़ करना है। दांतों पे जो हाइलाइट्स दिखती हैं, जो लाइट पड़ती है दांत पे, वो दिखाई दे इसके लिए। तो ये ड्राइंग बनकर तैयार है। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।